हाय गाइस। अच्छा, रात को मुझे इतनी समटाइम्स भूख लगती है ना, इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि बस मुझे दिल भी ऐसी चीज़ों का करता है ना जो घर में नहीं मौजूद होती, जो बाहर से मतलब के मंगवानी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि मुझे दिल तो केएफसी खाने का कर रहा था, बट मुझे पता था जो मेरे हस्बैंड जहाँ पे उनकी शॉप है उसके पास जो केएफसी है वो अभी बंद हो चुका है, इसलिए मैंने दाल चावल पड़े हुए थे तो मैंने वही खा लिए। और उसके साथ साथ मैं ये इश्क मूवी इंजॉय कर रही थी, लगी हुई थी टीवी पर। अच्छा, ये मूवी इतने मज़े की है ना कि जितनी बार भी देखो तो इससे दिल नहीं भरता। और उसके बाद फिर मीठे का दिल कर रहा था तो फिर मैंने चॉकलेट्स खा लिए, और चॉकलेट्स भी 3, जो कि एक स्निकर्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, गैलेक्सी एंड मिल्की वे। अच्छा, मीठा खाने से भी मैं ख़ुद को इतना रोकती हूँ ना, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं बाज आती मीठा खाने से। चाहे चॉकलेट्स हों, केक्स हों, योगर्ट्स हों, या फिर कुछ भी, अगर बच्चों की भी कोई भी चीज़ पड़ी होगी ना वो भी मैं खा लूँगी अगर मुझे मीठा खाने का दिल करेगा। चाय के साथ तो लाजमी, और अगर चाय चाय ना भी पीनी हो तो वैसे भी मीठा तो मुझे खाने के बाद खाना ही होता है। और वैसे भी मेरे वेट का मुझे पता है कि मेरा वेट वैसा नहीं है कि मैं बहुत 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 ज़्यादा अभी फैलती जाऊँ। तो मुझे पता होता है कब और कहाँ पर वेट को कंट्रोल करना है जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मेरे घर में मेहमान आ रही थी। गेस्ट, आपके फ्रेंड हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, कोई भी हो ना, आपको उनके लिए बनाना पड़ता है। ओबियसली मेहमान नवाजी करनी पड़ती है, अच्छा सा कुछ बनाना पड़ता है। और आई थिंक के राइस तो एक ऐसी डिश है ना, पुलाव हो जाए, चिकन पुलाव हो जाए, मीट पुलाव हो जाए, मैं कहती हूँ वेजिटेबल पुलाव हो जाए, कोई भी पुलाव हो जाए, पुलाव तो मस्ट होता है। और पुलाव एक ऐसी डिश है ना कि मेहमान भी खुश हो जाते हैं। तो पुलाव तो मुझे बनाना ही था, लेकिन उसके पहले मैं सोच रही थी कि कौन सा सालन बना लूँ। अभी कुछ ऐसा सालन भी बनाना था जो अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मुझे खुद को भी खाना था। और फिर उसके बाद मेरे पास पड़े हुए थे फ़िश के टिन, और ये वाले मैंने मसाला बना के ये फ़िश बना दी। भी ये है कि बहुत मज़े की लगती है ना, झटपट से बन जाती है। और गाइस, जिस दिन मेरे घर मेहमान आने होते हैं ना, चाहे मेरी फ्रेंड्स हो जाएं, फैमिली मेम्बर्स हो जाएं, सिस्टर्स हो जाएं, अम्मी हो जाए, कोई भी हो जाए, उस दिन मुझे ना बहुत ज़्यादा ये होता है कि बच्चे, मुझे पता होता है कि आज बच्चों ने बहुत ज़्यादा धूम मचानी है, बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं सुनना। और आपके घर जब भी कोई मेहमान आते हैं ना तो बच्चे इतने ज़्यादा फ्री हो जाते हैं ना, और बच्चों को तो पता होता है कि हमें मामा ने आज कुछ नहीं कहना, मम्मी डैडी ने कुछ भी नहीं कहना, तो हम भाई जितनी मर्ज़ी धूम मचाएं। तो फिर मैं इनको पहले समझा रही थी बच्चों को कि आपने प्लीज़ मामा की हेल्प करनी है, बिल्कुल भी आपने गन नहीं डालना, और आपने आराम से ना तहज़ीब के साथ बैठना है। तो बच्चे मुझे ओके ओके कर रहे थे, साथ हंस रहे भी थे, तो मुझे पता था इन्होंने कहाँ सुनना है, पर फिर भी यह है कि नसीहत तो माँ बाप का काम है, कर ही दो। और उसके साथ ही ये देखे मैं रोटी बनाई थी, और ये अभी मैं अपने लिए रोटी बनाई थी क्योंकि मैंने सोचा कि पहले मैं तो खा लूँ ना, और उसके बाद मेहमानों ने भी आना है। और गाइस, खाना तो सिर्फ मैंने खाया था, लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि बर्तन ही धोते धोते सारा दिन गुजर जाता है। आप कुछ भी कर लो, आपके घर एक मेहमान आए, 2 मेहमान आए, 3 आए या 10 आए, बर्तन तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर मेहमान ना भी आए, आप खुद ही कुछ बना के खा लो, कुछ कर लो, तो इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं इन बर्तनों को साइड पे ठिकाने लगा दूँ, इनकी अपनी अपनी जगह। अच्छा, बर्तनों का ये हाल होता है जब कोई मेहमान घर पे आ जाए, और जब आपने कहीं बाहर जाना हो, आपने किसी पार्टी पर जाना हो, वैसे ही कहीं बाहर जाना हो, तो आपका कमरा इतना ज़्यादा बिखर जाता है ना। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, लेडीज़ और किसके साथ ऐसे होता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इतना ज़्यादा कमरे का हुलिया ही बिगड़ जाता है ना कि जब हम पार्टी से या किसी इवेंट पर से तो हो आते हैं, लेकिन बाद में हमें पता होता है कि घर जाके हमारे साथ क्या होने वाला। और फिर उसके बाद वली बाबा के खाने पीने का टाइम हो गया था, तो फिर मैं जल्दी से उनके लिए पोरिज बना रही थी। मैंने सोचा कि वली बाबा जो है ना उनको मैं सुला दूँ, उनको खिला पिला के सुला दूँ दूसरे रूम में जाके। अच्छा, वली बाबा को भी बिल्कुल भी सुकून नहीं आता ना दूसरे रूम में, इनको भी होता है कि मैं इसी रोले में, इसी बहन भाइयों के रोले में ही मैं सोऊं। पता नहीं कैसे यूँ आँखें अपनी चिपका के ज़ोर से दबा के सोए रहते हैं ना, तो मुझे इतना तरस आता है। मैं जितनी बार मैं कोशिश करती हूँ ना उनको दूसरे रूम में जाके सुला के आती हूँ, उतनी बार वो उठ जाते हैं। फिर मैं भी कहती हूँ कि बस चलो इसी बाउंसर में ही ठीक है, इनको भी है कि मैं अपने बहन भाइयों के पास इधर ही सोया रहूँ शोर में।
और फिर गाइस उसके बाद यहाँ मैं मीट पुलाव बना रही थी, मीट यखनी पुलाव। और उसके लिए पहले मैंने मीट डिफ्रोस्ट कर दिया था और उसके लिए मैंने यखनी अलग से बना ली थी। और उसके बाद फिर मैं प्याज को तड़का लगा रही थी, प्याज को गोल्डन ब्राउन कर रही थी। और उसके बाद फिर ये सारा जो यखनी है उसमें मैंने ऐड की और इस तरह करके फिर मटर भी बीच में डाल के। और यहाँ पर बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे, बच्चे भाग रहे थे। इन्होंने सिटिंग रूम को इन्होंने जो है ना वो प्लेइंग ग्राउंड बनाया हुआ था। तो मैं इनको साथ साथ बोल रही थी कि मेहमान मेरी फ्रेंड जो हैं वो आने वाली हैं और आपने बहुत अच्छे से बिहेव करना है। और बच्चे जो है ना वो अपना ही शोर डाल के सब कुछ इस तरह बिखरा हुआ था दूसरे रूम में। और यहाँ पर देखें मेरे चावल भी मज़ेदार किस्म के रेडी हो रहे थे। और साथ ही ये बच्चों के जो डैडी हैं उन्होंने ये रखा हुआ था बच्चों के लिए चिप्स एंड चिकन पॉपकॉर्न वगैरह, बिकॉज़ बच्चे जो है ना वो चावल भी खाते बट साथ ये सब भी खा लेते हैं। और उसके साथ ही मैंने रायता बना दिया था। और किचन मेरा इतना मेसी हो रहा था ना, इतना ज़्यादा मेसी हो रहा था। अच्छा, मुझे भी ये भी होता है कि साथ साथ मैं जो ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ ना तो मैं किचन लाजमी साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन आज के दिन ऐसा हो रहा था कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था कि मैं साथ साथ सफाई कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से राइस बनाने थे। और उसके बाद ये देखें यमी यमी से मीट पुलाव तैयार हो गया था। और उसके बाद मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया और टेबल पे सब कुछ मैंने खाना लगाया और फिर हम सब ने बैठकर एंजॉय किया, खाना खाया। बच्चों ने भी यह है कि बहुत आराम से सुकून से खाना खाया। खाना खाने के टाइम ये कि आराम से बैठ जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने और मेरी जो गेस्ट थी हम दोनों ने ये चाय को एंजॉय किया। और चाय में मैंने हल्का सा मिल्क डाला, बिल्कुल कतरा सा मिल्क मैंने डाला, बिकॉज़ वो भी कह रही थी कि उनको ना मिल्क ज़्यादा उनकी टी में मैं ना डालूं और अपनी में भी मैंने थोड़ा सा ही डाला, बिकॉज़ आज मैंने फ़िश खाई हुई थी। और वैसे मैंने ये सुना है कि जब आप फ़िश खाओ उसके ऊपर आप दूध आपको नहीं पीना चाहिए। लेकिन वो आई थिंक सर्टेन फ़िश होती है लाइक वाइट फ़िश या पता नहीं क्या उसका नाम होता है, कोई ऐसी फ़िश होती होगी। आई डोंट थिंक सो कि हर एक फ़िश खाने के बाद आप मिल्क नहीं पी सकते। तो मुझे कोई अगर किसी को इस बात का नॉलेज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइस बताइएगा, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ऐसे बोला हुआ है, मुझे काफ़ी डरा दिया। वैसे मैं तो नहीं डरती होती, मैं तो ऊपर से खा पी लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और फिर उसके बाद काफ़ी लेट नाइट तक हमने बातें की, मेरे और मेरी फ्रेंड ने खूब हमने बातें की। और बच्चों ने भी खूब रोला रप्पा बीच में डाल ही रखा। और उनको मैं दूसरे रूम में भेज देती थी कि जाएं आप उधर ज़रा बैठ के अपनी बुक्स वगैरह निकालें, अपने टॉयज़ निकालें। लेकिन वो भी हमारे बीच में ही फिर आके इधर टीवी वगैरह देखते थे। और इतना उन्होंने मैसी किया ना रूम को, इतना ज़्यादा। और उसके बाद फिर यहाँ पर बस मैं सफाई करने लगी हुई थी और इनको भी मैं साथ साथ बोल रही थी कि अभी आप भी सोने की तैयारी करें, जाएं अपने रूम में और अपने नाइट सूट्स चेंज करें। और ये अभी भी यहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि आज के दिन काफ़ी लेट हो गया था। और जब बच्चों का लेट हो जाता है ना बेड में जाना, उस दिन तो इनकी ईद हो जाती है, शब रात हो जाती है, इतनी इनको खुशी मिलती है गाइस आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। फिर से आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।